हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? याद किया तुझे कितनी दफा, याद किया तुझे कितनी दफा, रात में सब पढ़ा, सुबह सब सफा। जी हाँ, थ्योरी सब्जेक्ट को लेकर के यही एक मेंटेलिटी है और बहुत कुछ कहूं तो यही एक सच्चाई भी है कि जितना आप पढ़ते जाते हैं उतना आपको लगता है कि चीजों को भूल रहे हैं। कितना पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे। तो आज हम लोग बहुत ही छोटे से वीडियो के अंदर, बहुत ही छोटे से इस शॉर्ट टाइम वीडियो के अंदर आप लोगों से डिस्कस करता हूं मैं कि क्या यहाँ पे टिप्स हो सकती हैं जिनसे आप थ्योरी सब्जेक्ट को बहुत मजबूती के साथ में तैयार कर सकते हैं। तो आजमाई हुई ये सारी की सारी ट्रिक्स है, मेरी आजमाई हुई प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स की आजमाई हुई, और जैसा जैसा उन्होंने फीडबैक दिया उस बेस पर मैं आपको आज बताने वाला हूं कि क्या टेक्निक्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमारा थ्योरी सब्जेक्ट जो है वो बहुत मजबूत हो जाए। चलिए जी, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको हमेशा मैं बोलता आया हूं, चीजों को रिवाइज करिए और रिकॉल करते रहिए। जी हाँ, रिवाइज और रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप चीजों को पढ़ते हैं, देखो क्लास के अंदर जब आप चीजों को पढ़ते हैं, मैंने हमेशा आपको कहा कि जनरली क्लास एंड होने तक आपका 20-30% तो वही गायब हो जाता है। सिंपली 60 से 70% आप लोग रिटेन कर पाते हो, और नेक्स्ट डे पे या घर पे जाके वापस से थोड़ा सा रिवाइज नहीं किया तो आप चीजों को धीरे धीरे 70-80%, कई बार 100% भी 2-4 दिन के अंदर ही भूल जाओगे। तो बहुत सिंपल तरीका है, देखो जितना डेली पढ़ते हो उसको नेक्स्ट डे के ऊपर या सेम डे के ऊपर बस एक रिकॉल, एक रीडिंग लगा लो, उसको रिवाइज कर लो, और उसके बाद में जैसे ही कुछ कुछ टाइम इंटरवल से चीजों को वापस से रिकॉल करो। अच्छा, करने का तरीका क्या, पूरा कोर्स पढ़ने को नहीं कह रहा हूं, है ना। जैसा आपको कहा कि भाई कोई एक टॉपिक अचानक से उठाइए, माइंड के अंदर उसको याद करिए, अपनी आंखों को बंद करिए और सोचिए कि यार ये जो टॉपिक हमारा था, यार माइनर के कितने सारे एग्जाम्पशंस थे, उसमें क्या क्या पॉइंट था, वो सारे के सारे हमने याद कर रही है। कंपनी लॉ अगर आप पढ़ रहे हैं तो कंपनी लॉ का कोई टॉपिक उठा लिया हमने कि यार ये जो चीज मेमोरेंडम से रिलेटेड थी, इसके ऑल्टरेशन में क्या कुछ पॉइंट्स हो सकते थे, वो सारे के सारे आपने बैठ करके रिकॉल कर लिया। जहां आपको लगा कि भूल गए हो वहां पे आपने नोट्स को उठाया, वापस से थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दिया, याद कर लिया। तो ऐसे आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो रिवाइज और रिकॉल करते रहिए थोड़े थोड़े इंटरवल से, तो इससे आप चीजों को भूलेंगे नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप स्टडी, बिल्कुल जैसे बचपन में आपको याद है हम लोग खेलते थे टीचर टीचर, हाँ, जहां हम लोग अपने आप को टीचर समझते थे और कई बार अकेले के अंदर ही ऐसा ही बोर्ड बोर्ड लगा दिया और उसके ऊपर पढ़ाना शुरू करते जैसे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल वही तरीका अभी क्यों नहीं, है ना। बिल्कुल वैसे ही थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़िए जैसे आप किसी और को टीच कर रहे हैं, किसी और को पढ़ा रहे हैं। और या तो सच में किसी को बैठाइए, है ना। मान लीजिए आपके दोस्त है, अब हर एक दोस्त एक टॉपिक ले लिया और एक दूसरे को समझाना शुरू किया, एक्सप्लेन करिए दूसरों को। अगर आप ये चीज एक्सप्लेन करेंगे तो आपको चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आएंगी। या अगर आपके पास बढ़िया ग्रुप है तो आप लॉ के पॉइंट्स जैसे हो गए, लॉ की अगर बात करें, ऑडिट के पॉइंट्स हो गए, तो आप ग्रुप में डिस्कशन करिए एक दूसरे से। जब आप चीजों को डिस्कस करते हैं, जब आप किसी चीज के ऊपर कई बार बहस करते हैं ना, तो वो चीज अपने को बहुत बेटर तरीके से याद होती है, ढंग से याद होती है। तो आपके पास ग्रुप है तो आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो बचपन वाली चीजों को याद को ताजा करिए, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे खुद पढ़ाइए, और उससे धीरे धीरे आपको चीजें जो है वो समझ में आने लगेंगी, याद होनी शुरू होगी। तो ये एक ट्रिक भी आप बिल्कुल यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए, अब उसके अलावा जब भी आप ऐसा पढ़ने का सोच रहे हैं, यार अपने को कोई बुक सामने रखनी है और उसको पढ़ना है, तो जोर से पढ़िए। कई बार होता है ना, अपन मन में पढ़ते हैं, ऐसे मन में पढ़ के आप बैठ गए, यस कॉन्ट्रैक्ट ये है वो है, तो बोरियत भी आपको होने लगेगी और चीजें याद नहीं रहेंगी। इससे बेटर है जब आप जोर से पढ़ेंगे तो आप बोल भी रहे होंगे और खुद ही अपनी बात को सुन भी रहे होंगे, तो चीजें माइंड में जाना स्टार्ट होगी। तो अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं, है ना, तो कई सारे टॉपिक्स हर वक्त आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप एज ए टीचर वहां पढ़ा पा रहे हो, या जो ऊपर वाले पॉइंट में मैंने बोला कि आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो। तो खुद ही अगर बैठ के कहीं पे पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा जोर जोर से पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने का भी, और नींद भी नहीं आएगी सबसे बड़ी बात, और चीजें आपको याद होने लगेंगी। तो ये ट्रिक भी जरूर अपना के देखिएगा। अब अगर आप बैठ करके कहीं पे स्टडी करना चाह रहे हैं तो अपना पोस्चर हमेशा टेबल कुर्सी रखिए, या थ्योरी सब्जेक्ट का तो सबसे बढ़िया तरीका है घूमते हुए पढ़िए। जी हाँ, घूमते हुए पढ़िए, है ना, थोड़ा सा टहल लीजिए। अगर आपको लगता है यार बिस्तर के अंदर आप बैठ गए, लेट करके आप पढ़ रहे हैं, ऐसा तकिए का सहारा वारा आपने ले लिया, या कुर्सी पे आप बैठे हैं और आपने पैर सामने किसी बेंच पे रख दिया और आराम से मस्ती में पढ़ रहे हो, जैसे लोग नॉवेल पढ़ते हैं ना रात के वक्त में सोने से पहले,
तो बेटा ऐसे तो थ्योरी सब्जेक्ट का स्टडी होने वाला नहीं है। तो इसीलिए बहुत जरूरी आपके लिए क्या हो जाएगा कि आप लोगों को या तो एकदम स्टडी इस तरह से करिए, ठीक है। और बढ़िया तरीका ये कि अगर आप बीच बीच में थोड़ा सा घूमते रहें, ऐसा बुक लेकर के आप घूम रहे हैं, घूमते घूमते स्टडी करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने का, याद होंगी चीजें आप लोगों को। तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ एक प्रॉपर टाइम जो है वो आपको चूज करना चाहिए। हाँ, कई लोगों का माइंडसेट सुबह बहुत अच्छा चलता है तो आप सुबह के टाइम पे पढ़िए। कई लोगों को लगता है कि यार रात में हमारा स्टडी टाइम बहुत मजबूत होता है, तो सही टाइम चुनिए। और ऐसा टाइम जब आपका एनर्जी जो है वो एकदम सुपर लेवल पे हो, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है। अगर आप ऐसे टाइम पे पढ़ रहे हो कि थोड़ा सा लेजी हो रहे हो, अचानक से आपने लंच किया, लंच के जस्ट बाद आप पढ़ने के लिए बैठ गए थ्योरी सब्जेक्ट, तो वहां दिक्कत। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर सकते हो लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट वहां पे आपको बोरिंग लगेगा। तो आपका क्या स्केड्यूल है, आपका क्या बॉडी का डिमांड है, आपकी क्या कह सकता हूं स्ट्रेंथ यहाँ पे है, मॉर्निंग की या रात की, आफ्टरनून की, उसके हिसाब से आप चूज करिए और अपना एक पढ़ाई का प्रॉपर टाइमिंग सेट करके उस टाइम पे पढ़ना स्टार्ट करिए, तो आप बहुत अच्छे से चीजों को याद कर पाएंगे। और बच्चे लोगों, थ्योरी में आपको जो हम हमेशा कहते हैं बोल के पढ़ना है, सब कुछ ओके है, लेकिन एग्जाम में अल्टीमेटली आपको लिखना पड़ेगा। तो रिटन प्रैक्टिस डालो। रिटन प्रैक्टिस सारे पूरा पूरा कोर्स नहीं लिखना है आपको। रोज जो मैंने क्लास के अंदर भी बोला है, जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना कि भाई रात को सोने से पहले 2 गोली लेना है, सेम वैसे ही कि यार रात को सोने से पहले 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लॉ का अपने को रिटर्न के अंदर प्रैक्टिस में डालना है। बिल्कुल फिक्स कर लोगे यार, 2 या 1 क्वेश्चन तो अपने को रिटर्न में करना ही करना है रात को सोने से पहले। और अगर आपने ये कर लिया तो आपका याद करने का जो पावर है वो तो मजबूत हो ही रहा है, साथ में एग्जाम वाइज आपका रिटर्न प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होगा। और आपको याद है मैंने कहा था कि जब मैंने बहुत टाइम बाद 20 साल के गैप से जब मैंने वापस से पढ़ाई स्टार्ट किया और जब आंसर को लिखने लगा तो मेरा हाथ ही काम नहीं किया, बिकॉज लिखने का आदत खत्म हो गया था। तो इससे आपको एक बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपको लिखने का आदत भी रहेगा और एग्जाम में पेपर छूटेगा नहीं और मजबूती के साथ आप थ्योरी को लिख पाएंगे, ये भी एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो रिटन प्रैक्टिस भी आप लोगों को करना चाहिए। और आखिरी बात बच्चे लोगों, चीजों को विजुअलाइज करिए। जैसे आप लोगों को क्लास में हम लोग लॉ पढ़ाते वक्त बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं ना, कभी किधर का एग्जांपल, कभी किधर का एग्जांपल। तो आप भी ऐसा करो कि पढ़ते वक्त दिमाग के अंदर कोई एग्जांपल सेट कर दो या फिर कोई मेमोरी टेक्निक ऐसे यूज करो जिससे आपको एकदम वो चीजें याद आ जाए, है ना। जैसे एक मेमोरी टेक्निक हमारे कोई स्टूडेंट ने बना करके मुझे भेजा था। उसने बोला कि सर जो हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सर 7 पॉइंट्स हैं और उसके लिए उसने बना करके भेजा, आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। उसने बोला सर गर्ल्स पीटी बैंड, है ना। उसने क्या यूज किया, गर्ल्स पीटी बैंड। तो मैंने कहा भाई ये कैसे बनाया। बोले सर गर्ल्स में से तो खाली जी ले लो आप, यहाँ पे खाली हम वो एक पॉइंट ले लेते हैं। जो हमारा एक पॉइंट कौन सा था, गिफ्ट से रिलेटेड पॉइंट था, तो सर जी से तो गिफ्ट बन जाएगा। पी से उसने मुझे बताया कि सर पी से यहाँ पे हमारे पास में जो 7 पॉइंट्स है उसके अंदर पी से रिलेटेड एक पॉइंट बन जाएगा, टी से रिलेटेड हमारे पास एक पॉइंट बनता है, बी से रिलेटेड भी बनेगा, ए से रिलेटेड भी है, एन से है और डी से भी है, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों को याद हो, ठीक है, गर्ल्स पीटी बैंड, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट है बच्चों। हमारा पहला पॉइंट था नेचुरल और अफेक्शन का, याद है आपको, तो वो एन यहाँ पे हमारा कवर हो रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर हमारे पास में था पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज वाला, तो पी यहाँ पे कवर हो रहा है। तीसरे नंबर पे टाइम बार डेप्थ था, तो पीटी जो बनाया वो यहाँ पे टाइम बार डेप्थ का टी भी हमारा कवर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने पॉइंट बनाया था भाई गिफ्ट वाला, वो पहले आ गया। फिर हमने डोनेशन का एक पॉइंट बनाया, तो यहाँ पे डी भी आ रहा है, बैंड के अंदर हमारा डी आ रहा है, तो हमारा डोनेशन वाला जो पॉइंट है वो भी यहाँ पे कवर हो रहा है। फिर बी से हमारा बेलमेंट यहाँ पे कवर हो रहा है, ए से हमारा एजेंसी यहाँ कवर हो रहा है और एन से नेचुरल कवर हो रहा है। तो इट मींस पीटी बैंड, तो गर्ल्स पीटी बैंड एक उसने थ्योरी बना लिया। तो ऐसे आप चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं या कोई मेमोरी टेक्निक बना के चीजों को याद कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने मुझे ध्यान है पढ़ते वक्त में इस पूरे पॉइंट को डायरेक्टली याद करने की जगह ऐसे एक स्टोरी बनाया कि यार 2 लड़के थे, एक लड़का और एक लड़की थे, राहुल और अंजलि, बराबर। अब राहुल और अंजलि जो है वो किसी एजेंसी में साथ में काम करते हैं, ठीक है। बहुत सालों से काम कर रहे हैं और दोनों के बीच में लव है, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है, लव है। और इस लव में वो लोग बहुत टाइम से साथ में हैं, बहुत लंबे टाइम से साथ में हैं। और जब वो साथ में होते हैं तो उनको टाइम का पता ही नहीं चलता है, ठीक है। अब टाइम का पता नहीं चलता, दोनों अच्छे भी हैं, अक्सर मंदिर जाते हैं, डोनेट भी करते हैं, ठीक है, लोगों को डोनेशन देते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक दूसरे को दे रखा है अपना हार्ट, अपना दिल, ठीक है। तो अब इसको हमने कैसे सेट किया कि भाई यहाँ पे दोनों एजेंसी में काम करते हैं, तो हमारा एक पॉइंट बन गया बच्चों एजेंसी का, ठीक है। अब दोनों बहुत
टाइम से, मतलब पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, पास्ट टाइमिंग अपन ने जो लिया था ना, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, तो बहुत समय से, पिछले काफी समय से तो पास्ट वाला पॉइंट बन गया। आपस में एक दूसरे को लव करते हैं तो लव और अफेक्शन वाला पॉइंट बन गया, ठीक है। अब दोनों जब साथ होते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता, मतलब टाइम बाय डेप्थ का हमारा पॉइंट बन गया। एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं तो हमारा गिफ्ट का पॉइंट बन गया। ये लोग मंदिर भी जाते हैं और चैरिटी वहां पे जाकर के डोनेट करते हैं तो हमारा डोनेशन वाला एक पॉइंट बन गया, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को, हाँ, दोनों ने एक दूसरे को दिल दे रखा है, तो हमने इसको ऐसे बनाया कि यार बेलमेंट में दे रखा है, अपनी चीज दूसरे के पास रखना और पर्पस पूरा होने के बाद वापस आ जाना, फिलहाल तो रखी हुई है, तो ये एक दूसरे को हार्ट दिया उन्होंने एज ए बेलमेंट। तो ऐसे हमने अपने टाइम के अंदर कई बार चीजों को, तो जैसे एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, ऐसे कई चीजों को हम लोगों ने याद किया। तो सारे टॉपिक्स को नहीं, सारे टॉपिक बनाए ऐसे तो सारा मिक्सिंग हो जाएगा, वहां बैठे बैठे अपन कहां पे स्टोरियां याद करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई टॉपिक ऐसा लगे कि यार इंपॉर्टेंट है और इसके पॉइंट्स को किसी तरह से जोट डाउन करना है, एक जगह पे दिमाग में स्टोर करना है, तो आप इस मेथड का यूज जरूर कर सकते हैं, बराबर से। तो ये बच्चे लोगों 7 टेक्निक्स आप इस्तेमाल करें, मुझे लगता है कि आपको बहुत फायदा मिलेगा। वापस से अगर एक बार रिवाइज कर लें इसको भी, तो चीजों को विजुअलाइज करिए, मावोरी टेक्निक्स रिटर्न प्रैक्टिस के अंदर डालिए, ज्यादा नहीं तो 1-2 क्वेश्चन डेली के। प्रॉपर टाइम अपने लिए स्टडी का आप लोग सेट करिए। हाँ, पोस्चर आपके स्टडी का क्या होगा वो सेट करिए, बैठ के पढ़ना है या फिर घूमते हुए आपको पढ़ना है। पढ़ें, जब भी लाउडली पढ़ें, ऐसा ट्राई करें जैसे आप पढ़ते वक्त दूसरों को पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन करें, समझाएं। और फाइनली बच्चे लोगों, छोटे छोटे इंटरवल से चीजों को रिवाइज करें तो आपकी थ्योरी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी बहुत ज्यादा जबरदस्त, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स का। ऑल दी बेस्ट, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। शब्बा खैर।